सिल्वर में जो कल हंगामा हुआ, और देखिए इस खबर पर आपको हमने आगे रखा हर बार की तरह, चाहे वो 29 अक्टूबर से पहले का हो या फिर अब का हो। और जब जब बढ़ोतरी वाली बात थी, चाहे वो 7 अक्टूबर की बात हो, हर दिन हमने आपको आगे रखा है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो संडे का वीडियो जाकर देख लीजिए या फिर कल का भी। सबसे पहले जो सिल्वर में बिकवाली हुई वो बहुत तेज बिकवाली हुई, जो कि होना ही था और जो तय था। अब इसमें यह था कि आप इसको जोड़िए 29 अक्टूबर को कोमेक्स में जो एक्सपायरी डे था, उस दिन आपको याद होगा कि लगभग 8% के आसपास सिल्वर का बाजार गिरा था, गोल्ड भी गिरा था, और कल भी कोमेक्स में एक्सपायरी था और कल भी बाजार गिरा। जो गिरावट हुई वो 10.08% की गिरावट थी। अगर आप देखें तो जो टॉप बना था वो 83.75 के आसपास बना। फिबोनाची के हिसाब से जो 83 जाना था उसको टच किया और वहां से जबरदस्त बिकवाली आई। और अगर टॉप से देखें तो जो नीचे आया वो $71.23 पर आउंस तक आया। इस तरह से देखें तो लगभग 14.8% यानी करीब 15% की गिरावट हो गई। अगर पिछले दिन के क्लोज से देखें तो वही 10.08% की गिरावट थी। सिल्वर कल 72.9 पर था और 71.23 से हल्का सा लगभग $1.5 का बाउंस दिखा। इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 3051 रुपीज पर केजी का इंपैक्ट आया, सब कुछ मिलाकर जीएसटी और कस्टम्स के साथ। गोल्ड इस वक्त 4343 के आसपास चल रहा है, जो कल के क्लोज से हल्का सा ऊपर है, और इसका रेट लगभग 1337,048 रुपीज के आसपास है। भले ही स्क्रीन पर नेगेटिव दिखे, लेकिन कल के रेट से कंपेयर करें तो हल्का ऊपर है। अब सबसे बड़ी और अहम बात जो 29 अक्टूबर और कल की गिरावट में फर्क पैदा करती है वो चाइना फैक्टर है। चाइना मार्केट में कल सिल्वर 85.90 के आसपास बंद हुआ था, जबकि कोमेक्स पर यह $71.23 तक आया, यानी लगभग $4 का बड़ा गैप। परसेंटेज में देखें तो करीब 18% का गैप। ये गैप चाइना की फिजिकल डिमांड और कोमेक्स के पेपर मार्केट का डिफरेंस दिखाता है, और इसी चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। ऊपर खरीदते हैं और नीचे घबरा कर बेच देते हैं। कल का बाजार बिकवाली का नहीं बल्कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन का था, पूरा नहीं बल्कि एसआईपी जैसा एक हिस्सा। क्योंकि आगे भी ऊपर नीचे के झटके आएंगे, लेकिन गोल्ड इस पूरे सीन में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जिस तरह से गोल्ड में बिकवाली आई उसके बाद भी गोल्ड बाइंग जोन में दिखता है। मैं पिछले 10-15 दिन से लगातार कह रहा हूं कि गोल्ड सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है, और सिल्वर जैसा वाइल्ड गेम गोल्ड में नहीं होता। एक और डेटा पॉइंट ये बताता है कि जब जब सिल्वर 10% से ज्यादा गिरा और ऑल टाइम हाई बनाया, तो ज्यादा केसेस में अगले दिन मार्केट नेगेटिव ही बंद हुआ और कई महीने तक प्रेशर बना रहा। अब ये देखना होगा कि वही पैटर्न रिपीट होता है या टूटेगा, क्योंकि इस बार फिजिकल डिमांड बिल्कुल स्ट्रांग है। सिल्वर के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। डिमांड सप्लाई गैप बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। जो ड्रामा हुआ वो पेपर ट्रेडिंग का था। जैसे कल के वीडियो में बताया गया था कि कैसे ऑप्शंस और शॉर्ट्स के थ्रू पूरा प्रेशर बना। कोमेक्स के पास फिजिकल सिल्वर की अवेलेबिलिटी पहले ही काफी कम हो चुकी है। जो पहले 10,000 मेट्रिक टन होती थी वो अब 3,000 मेट्रिक टन से भी कम बताई जा रही है। दिसंबर के शुरू में ही लगभग 1500 मेट्रिक टन की डिलीवरी डिमांड आ चुकी थी। इसीलिए यह डर था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स फिजिकल डिलीवरी मांग लेते तो मार्केट कोलैप्स कर सकता था। इसी वजह से मार्जिन का खेल शुरू हुआ। मार्जिन शार्पली बढ़ाया गया। सिल्वर में लगभग 13.5%, गोल्ड में 10% और प्लैटिनम में भी मार्जिन बढ़ा। हिस्ट्री गवाह है कि जब जब मार्जिन बढ़ा है मार्केट गिरा है, चाहे 1980 हो या 2011 जब सिर्फ 9 दिन में 5 बार मार्जिन बढ़ा और मार्केट 30% गिर गया। आज भी वैसा ही प्रेशर दिखा। चाइना में फिजिकल डिमांड बहुत स्ट्रांग है। सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंडस्ट्री असली चांदी खरीद रही है, इसलिए सिल्वर फंडामेंटली स्ट्रांग है। जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है वो पेपर मार्केट की वजह से हो रहा है। अगर रेट्स को जबरदस्ती गिराया गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 68, फिर 62, फिर 60 और 58 के नीचे फुल बियरिश जोन आता है। ये एसआईपी टाइप बाइंग का फेज होता है, जहां हर 10% गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। सिल्वर लॉन्ग टर्म में 2030 तक एक स्ट्रांग बुल मार्केट का हिस्सा है। गोल्ड भी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे टाइम आएगा गोल्ड और तेज बढ़ेगा। पैसा वहीं लगाइए जिसका तुरंत यूज नहीं है, उसे लॉकर में बंद करके रखिए और 5 साल बाद देखिए। कल जो गिरावट थी वो रिटेल सेलिंग की वजह से नहीं थी। रिटेल इतना बड़ा नहीं होता कि मार्केट ड्राइव कर सके। ये एल्गो और इंस्टीट्यूशनल प्ले था। रात के टाइम यूएस मार्केट में जब लिक्विडिटी कम होती है तब एल्गो ने पोजीशंस कट की। सिर्फ सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड्स और प्लैटिनम सब बेचा गया। जैसे ही प्राइस गिरा गामा नेगेटिव हुआ और हेजिंग के लिए और सेलिंग आई। इस तरह से गिरते गिरते मार्केट 84 के आसपास से सीधा 71 तक आ गया। लगभग 14.5% की एक दिन की गिरावट। वीक हैंड्स बाहर हो गए। रिटेल ऊपर फोमो में खरीदता है और नीचे डर के मारे बेच देता है।
यही मार्केट का नियम है। आपको संयम रखना है, गोल्ड और सिल्वर को पकड़ के रखना है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का गेम है। चाइना और अमेरिका दोनों साइड से सिल्वर की फिजिकल बाइंग हो रही है। मर्केंटाइल बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट्स बिहाफ पर बाइंग हो रही है। मेक्सिको, पेरू जैसे देशों से सिल्वर सिक्योर करने की कोशिश चल रही है। इसलिए फिजिकल मार्केट टूटेगा नहीं, टूटेगा पेपर मार्केट। आगे भी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड बुलिश रहेगा। ये जर्नी 1-2 महीने की नहीं बल्कि कई सालों की है। अगर आप 1 महीने के लिए पैसा बनाना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ 5-10 ईयर्स का नजरिया रखा जाता है। यूएस चाइना के बीच जो मेटल वॉर चल रही है, पहले रेयर अर्थ्स में थी, अब सिल्वर और गोल्ड में दिख रही है, और आगे प्लैटिनम में भी हो सकता है। इसलिए संभल कर, सोच समझकर, फूक फूक कर कदम उठाइए। शेयर मार्केट पर भी नजर रखिए। निफ्टी कल 25,942 पर बंद हुआ, सेंसेक्स 85,695 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की नरमी रही। एफआईआईज ने सेलिंग की और डीआईआईज ने बाइंग की। मार्केट अभी शांत है, लेकिन यही क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने का समय है। शेयर मार्केट मरता नहीं, बस थोड़ा थमा हुआ है। 2026 इक्विटी का साल हो सकता है। बस इतनी सी बात आज के लिए। कल फिर मिलेंगे, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।